सुंदर है, आप पूरा जरूर देखें। बबली चिड़िया की 4 बेटियां थी। चारों काफी सुंदर और गुणवान थी, मगर एक बात काफी अजीब थी, उनके नाम अच्छे नहीं थे। बबली चिड़िया की सबसे बड़ी बेटी का नाम चुड़ैल था। जी हाँ, उसका नाम चुड़ैल था। उसकी दूसरी बेटी का नाम टूटी था और उसकी तीसरी बेटी का नाम फटी था और उसकी चौथी बेटी का नाम मरी था। चारों बेटियां काफी सुंदर थे। सबसे ज्यादा सुंदर चुड़ैल थी। चारों बेटियां खूब मन लगाकर घर के काम करती और हमेशा बबली की कहना माना करती थी। बबली के घर में आज सुबह से काफी हफरा तफरी मची हुई है। दरअसल चुड़ैल को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए बबली और उसकी बेटियां सुबह से ही काम में लगी हुई है। तभी बबली आकर अपनी बेटियों को कहती है, बेटियों, सारा काम हुआ या नहीं? जल्दी जल्दी करो, चुड़ैल को लड़के वाले देखने आते ही होंगे। काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तभी बबली की सबसे छोटी बेटी मरी कहती है, माँ, आप चिंता मत करो, घर के सारे काम हो गए हैं, सारी व्यवस्था भी हो गई है। अब हम तीनों बहनें चुड़ैल दीदी को सजाने जा रही हैं। बबली की चारों बेटियां मरी, टूटी, फटी और चुड़ैल अंदर चली जाती हैं। तीनों बहनें चुड़ैल को सजाने संवारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बबली घर में बैठी ही होती है कि वहाँ मेहमान आ जाते हैं। मेहमान के आते ही बबली उनके स्वागत में लग जाती है। तभी बबली अपनी बेटी टूटी को आवाज देती है, टूटी, कुर्सी लेकर आ, मेहमान आ गए हैं, जल्दी से। बबली की ये बातें सुनकर लड़के वालों को लगता है कि बबली टूटी हुई कुर्सी मंगवा रही है। इसलिए लड़के की माँ बबली को कहती है, बबली बहन, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, हम नीचे ही बैठ जाएंगे फर्श पर। तुम बस एक काम करो, हमारे लिए एक चटाई मंगवा दो। अब बबली अपनी बेटी फटी को आवाज लगाती है, फटी, चटाई लेकर आना जल्दी, मेहमानों को बैठने के लिए चटाई चाहिए। लड़के वाले ये बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अब बबली उनके लिए फटी हुई चटाई मंगवा रही है। इसलिए लड़के की माँ फिर से बबली को कहती है, बबली बहन, रहने दो, चटाई की कोई जरूरत नहीं है, हम नीचे फर्श पर ही बैठ जाते हैं। जी चंपा बहन। और बताइए चंपा बहन, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और कैसा रहा आपका सफर? जी, सफर बिल्कुल अच्छा था, आपके घर ढूंढने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए, घर में सब कैसा है? जी, घर में सब ठीक है। और आपने तो कुछ नाश्ता पानी लिया ही नहीं, क्या लेंगे आप? चाय, दूध, कॉफी, क्या पीना पसंद करेंगे? जी, हम तो चाय उतना नहीं पीते और कॉफी भी। एक काम करिए, आप हमारे लिए दूध ही मंगवा दीजिए। फिर बबली उनके लिए दूध मंगवाने के लिए अपनी बेटी मरी से कहती है, मरी, गाय की दूध लेकर आना। ये बातें सुनते ही लड़के वाले दूध पीने से भी मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बबली फिर से अब मरी हुई गाय की दूध उनके लिए पीने के लिए मंगवा रही है। दरअसल बबली तो यहाँ अपनी बेटी मरी को दूध लाने के लिए कह रही होती है और लड़के वालों को अलग ही मतलब लग रहा होता है। तभी लड़के की माँ कहती है, अरे बबली बहन, रहने दीजिए, दूध रहने दीजिए, हमें कुछ पीने का भी मन नहीं कर रहा है। आप एक काम करिए, अपनी बड़ी बेटी को ही बुला लीजिए। हम आपकी बेटी को देखने आए हैं, उसे ही देख लेते हैं सबसे पहले। अब बबली अपनी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम चुड़ैल होता है, उसे बुलाने के लिए आवाज देती है, बेटियों, चुड़ैल को ले आओ जल्दी, मेहमान इंतजार कर रहे हैं।
ये बातें सुनते ही लड़के वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। लड़के वालों को लग रहा होता है कि बबली चुड़ैल को बुला रही होती है। तभी लड़के की माँ फटाक से कहती है, बबली बहन, रहने दो, हमें आपकी बेटी से नहीं मिलना है, हम जा रहे हैं। अरे चंपा बहन, ये क्या कह रही हो? रुको तो सही, चुड़ैल बस आ ही रही है। ये बातें सुनकर तो लड़के और लड़की की माँ दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लड़का अपनी माँ से कहता है, मम्मी जल्दी चलो, मुझे चुड़ैल से नहीं मिलना है। अरे बेटे, चलो नहीं, भागो यहाँ से। इस तरह लड़के वाले गलतफहमी का शिकार होकर वहां से चले जाते हैं और बबली को पता ही नहीं चलता कि आखिर लड़के वाले क्यों गए। तो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इससे भी और अच्छी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।